प्रेमिका छ। मैंने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को उस कमीने बेग के अस्पताल के बाहर सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए देखा था। शर्म आनी चाहिए तुझे नील। अरे अग्नि के फेरे लेने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि सरस्वती की लाश चलने तक का इंतजार ना हुआ तुझसे? ये कौन सा नया नाटक है बल? वरना सारी टाइम मेरी कमर कमर दर्द ये लगाओ, कमर दर्द वो लगाओ करते फिरेंगी। नील चुप बैठ। आके लेट के देखा जा। धीरे से आराम से, तेरे लिए बनाया ड्रग्स। हे भोलेनाथ, तू भी ना। उफ। संभाल संभाल संभाल। ओके ओके ओके। नहीं गिरेगी, भरोसा है ना मुझ पे? हाँ। कैसा लग रहा है भाग्स? बहुत ही आरामदायक महसूस हो रहा है। थैंक यू बड़ी बहन। वैसे मैं क्या कह रही थी कि अगर तेरे होटल का बिजनेस नहीं चला ना तो तू A1 सुतार जरूर बन सकता है। अच्छा बेटा, तो तुम शार्प शूटर वाली पर्सनालिटी को सुतार बनाना चाहती हो? नो वरीज मैन, आई विल बी योर कारपेंटर। जब जब मेरा दिल बेचैन था तो सिर्फ एक बग्स ही थी जो मुझे शांत करा पाती थी। तो आज मेरी बग्स को हमेशा बने रहने वाली शांति तक मैं पहुंचाऊंगा। नहीं नील, सरस्वती की मोक्ष प्राप्ति में बाधा ना आए इसलिए मैं किसी भी तरह का विघ्न नहीं चाहता। तुम्हें तो अंतिम संस्कार के मंत्र तक नहीं आते नील। हे हवाय मित्रो जात वेदा देवो भय। कभी मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। कहीं मैं भी वो पिता नहीं बन पाया जिसके तुम इच्छुक थे। आज महसूस हो रहा है हम दोनों के बीच की दीवार मेरी सरस्वती के सीने पर खड़ी है। क्या हम उस दीवार को गिरा के मेरी बच्ची को इस भार से मुक्त कर सकते हैं? थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू। अरे उसे तो ऐसी मौत मारेंगे कि मर के भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो सारा काम भी मुझे करना पड़ेगा। बाबा। ए, चुप कर। झूठे आंसू बहाने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तेरा क्या गया है? हाँ? इस सरस्वती को खोया तो हमने है ना? इस घर का काम कौन करेगा? मेरा मतलब है इस घर को कौन संभालेगा? मुझे कौन संभालेगा? माँ, मेरा मतलब किसे फोन मिला रही थी? क्या हो गया गोदामगिरी? अरे बच्ची को याद आ रही होगी अपने माँ बाबा की। बात करने दो उसको। अब याद आ रही है अपने माँ बाप की? शादी करके आ गई, ये बात बताई भी है इसने अपने माँ बाप को? जरूर इसके माँ बाप को से शादी की खबर नहीं होगी। क्या तूने कभी सोचा है तेरे घर वालों पे क्या बीत रही होगी? बाबा। जीजा जी, लगता है बच्ची को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है।
अपने माता पिता की। हमारे घर का तो माहौल ही कुछ ऐसा, बच्ची को कुछ दिनों के लिए अपने घर भेज देना चाहिए। हाँ बेटा, बेटा तू दिल्ली से है ना? चल चल, मैं तुझे बस स्टैंड छोड़ आता हूँ। रो मत बेटा, चल ना, मैं त्यार को बस में बिठा दूँ। जब तक मैं लौट के वापस नहीं आता। नील, क्यों गुस्सा कर रहा है बच्ची पर? उसकी हालत तो देख। हालत इसकी जो भी हो, लेकिन ये इस घर में नहीं रह सकती। भूल मत नोने, इस ब्याह को व्यास जी ने आशीर्वाद नहीं दिए। ना तो मुझे किसी की आशीर्वाद की जरूरत है और ना तो मुझे इस घर की। मैं और मेरी पत्नी रहने के लिए एक दूसरी छत ढूंढ लेंगे। माफी मांगने से क्या होगा प्रमुख जी? अभी अभी व्यास जी अपनी बच्ची की चिता को जलते हुए देख कर आए हैं। ऐसा कौन सा पिता होगा जो ऐसी मनोस्थिति में ऐसी बेशर्मी को अपनाएगा? लड़की जिसके घर में आते ही दुख के बादल छा गए हो, व्यास जी ऐसी लड़की को अपनाएंगे नहीं। स्वीकार। जब मेरी तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं है तो उस पर खरा उतरने का छाप तो तुम पर हो ही नहीं सकता। सरस्वती भले ही मन में पीड़ा लेकर इस मिट्टी को छोड़ के गई हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं नमस्कार करने के लिए सूर्य की ओर देखूं तो बादलों में से चमकती हुई सरस्वती की मुस्कुराहट के दर्शन हो। मैं बस तेरी बहन की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहूं कि उसके भूले का विवाह उसकी पसंद की लड़की के साथ शास्त्रानुसार और मेरे आशीर्वाद के साथ हुआ है। मामा जी, इस घर में कल जो हुआ है उसके पहले चाहत को गंगा स्नान यानी कि शुद्धिकरण करने से पहले घर पे एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। वैसे व्यास जी, अगर भगसिया होती तो वो भी चाहती कि चाहत का गंगा स्नान यानी कि शुद्धिकरण पहले हो। चलो शुद्धिकरण करके आता है। प्रॉब्लम हो जाती ना, वो जो आपने कहा ना शुद्धिकरण, उससे बेटर एक्सक्यूज क्या होता आपके घर से निकलने का? या अल्लाह, पता है जब मैं बाबा से मिलूंगी तो उनसे जरूर कहूंगी कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी मेहरबानी है। मेरे बाबा तो इस कदर शुक्रगुजार होंगे कि आपको गले ही लगा देंगे। जानते हो, जब आपकी बहन बीमार थी तो उनके लिए कितनी फिक्र थी बाबा के दिल में। वैसे कातिल है तुम्हारा बाप? नहीं, खूनी है, भगोड़ा एक नंबर का। हाँ, मैंने शादी का ढोंग किया और तुम जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे खूनी बाप तक पहुंचने के लिए तुम सिर्फ मेरा एक पासवर्ड हो। ऐसा पासवर्ड जिसको मैं क्रैक करके रहूंगा। नहीं, लेकिन तुम सच तभी उगलोगी जब ये बर्फ जैसा ठंडा पानी हजारों खंजरों की तरह तुम्हारे शरीर को चीरेगा। एंड यू नो व्हाट, आई एम नॉट सॉरी, लेकिन शुद्धिकरण तो होके रहेगा। सॉरी बग्स, तू जानती है ना कि मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन तेरे खूनी का बदला लेने के लिए मुझे थोड़ा बुरा बनना पड़ रहा है। I'm sorry बग्स। मेरे बाबा
बाबा ने आपकी बहन को नहीं मारा है। खूनी है तुम्हारा बाप और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहाँ चली गई? सुसाइड करना चाहती हो? इतनी आसानी से मर के आजाद होने का मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मारूंगा तुम्हें जरूर। जब तक तुम्हारा खूनी भगोड़ा बाप नहीं मिल जाता रोज मारूंगा धीरे धीरे, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। आज तक मैंने अपने बाबा से कई चीजें सीखी है, लेकिन पीठ दिखाकर भागना उनमें से नहीं है। नहीं बाबा, मैं खुद लगा लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जीजी की आत्मा को इस बात का दुख पहुंचे कि उनके जाने के बाद उनकी बहन ने अपने जीजा का ख्याल नहीं रखा। वैसे क्या कमाल के आंसू बहाते हैं, किसी को शक करने का मौका ही नहीं देते। मैंने तुमसे कहा था ना नवेली कि मैं वो आलेख हूं जिसे ना तो कोई बाज पाया और जिससे ना कोई बच पाया। हाय 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 हाय। सफेद दिखता जरूर है, लेकिन इसका हर धागा सरस्वती के खून से सिक्त है। आग लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर वायु की दिशा बदली तो वे भी जल के राख हो सकते हैं। आज से वायु की दिशा वही होगी जो हमें उस हत्यारे की दुर्दशा तक ले जाए। और तब तक हमारी बच्ची के खून से लथपथ ये कोट यहीं टंगा रहेगा। ये पत्थर लो और कस के मारो, एक एक हड्डी टूटनी चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शाबाश। बाबा, अपने बाप पे तो तुमसे आज पत्थर मरवा के रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी है जो एक कंकर ना मारा जा रहा है इससे। कोई बात नहीं मामा जी, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। नहीं, रहने दो। हवेली नई बुआरी को अंदर लेके जाओ और हल्दी का लेप लगाओ। ठंड के बारे ठिठुर भी रही है। जाओ। पर ये रहेगी कहाँ फूफा जी? नील भेजी के कमरे में? जब तक शास्त्र अनुसार और विधियों के साथ इन दोनों का विवाह नहीं हो जाता, ये एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ कि तुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया उसे जो चिता की राख ठंडी होने से पहले तुझे यहाँ ले आया? वो उस डॉक्टर बेग को छोड़ेगा नहीं। ये लो मेरे कपड़े, ये शायद तुम्हें फिट आ जाएंगे। ऊपर जाके दाई तरफ कमरा है और चेंज कर लो। चरी
बता बता, वरना वो हालत करूंगा कि घर पे जाने के लायक नहीं बचेगा तू। बता, तेरे भी तो बीवी बच्चे होंगे, जरा उनका ध्यान कर और फिर सोच कि हमें अपनी बच्ची के जाने का कितना दर्द हो रहा होगा। देख, हमें बस सरस्वती को न्याय दिलवाने में मदद कर। अरे बनाना कहाँ है वो? मुझे मेरा विश्वास करो, मेरा कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता कहाँ है साहब। असंभव। वफादार है ये उसका, इसे अच्छी तरह पता है वो कहाँ गया है। इस अपेक्षा में मत रहना छुआरी कि तू बैठ के रोटियां तोड़ेगी और मैं दिन रात रसोई में भूनती रहूंगी। इधर आ और ये लेके जा, पकड़। मम्मी मैं ले जाता हूँ। क्यों? मेहंदी लगी है इसके हाथों में, ले जान दे। मम्मी मैं ले जाता हूँ ना। रुक, बड़ा मन कर रहा है ना काम करने का। ले, तू भी ले जा। जाओ। देख, सच बता दे, उनके घर पे कभी गया नहीं। वैसे भी मेरे दोनों आंखों में मोतियाबिंद है। पिछले 4 महीने से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम अंधा सा हो गया हूँ। इसीलिए काम छोड़ के घर पे बैठा था, और जिस दिन आग लगी उस रात को मैं डॉक्टर साहब से बैठ के अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बातें कर रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ व्यास जी, मेरे पे विश्वास करो। अभी भी मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रमुख जी और ये व्यास जी। अरे मैं तो व्यास जी का साला हूँ बल, लगता है इसे सच में बहुत कम नजर आता है। उसके परिवार वाले या अल्लाह, कहीं मेरा नाम सबको ना बता दे। जो पिछली पत्नी से है। अरे छवारी का नाम क्या छा? मैं लड़की का नाम तो नहीं जानता, मैं उन्हें छोटी मालकिन कह के बुलाता था। इसको किसी काम का नहीं है, वो दिखता भी नहीं है। लेके जा इसको। चल चल। चलिए बाबा, आप खा तो लीजिए। हाँ बेटा। जीजा जी ने भी रोटी नहीं खाई आज। नहीं, मुझे स्ट्रांग रहना होगा। पापा को सबके सामने बेगुनाह साबित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मैं ही वीक पड़ गई तो पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करूंगी? नहीं पापा, आज के बाद एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी। अम्मी प्रॉमिस। की पीड़ा हर दिन मेरे सीने में खंजर बन के गड़ती रहे। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची। नहीं रहूंगा मैं, नहीं रहूंगा।
बस तू वहां से रोज मुझे देख कर एक बार मुस्कुरा दिया कर। लेकिन यह सरस्वती का रुमाल यहां आया कैसे? रोज मुझे देख कर एक बार मुस्कुरा दिया कर। लेकिन यह सरस्वती का रुमाल यहां आया कैसे? नाता मेरा तेरा नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पलके मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। तू क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठा है? मैं हूं ना तेरे लिए, तेरी रक्षा करने के लिए। और एक चीज हमेशा याद रख, हाथ से भरा दूध खिले से नीचे नहीं उतर रहा। प्यारी बच्ची नील, नील बुला, देख देख मेरी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेना बुला, छोड़ना नहीं उस कमीने बेग को। मेरी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेना बुला, मेरी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेना। भाग गई। उस लड़की को अपने से दूर होने नहीं देना चाहिए था मुझे। बेग तक पहुंचने की मेरी पासवर्ड है वो, और उस पासवर्ड को तो मैं रिकवर करके रहूंगा। यहां क्या कर रही हो तुम? और किससे पूछकर कमरे के बाहर निकली हो? उल्टा जवाब मुझे पसंद नहीं है, और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना बुरा हो सकता हूं। आइडिया मिल चुका। मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए आपको थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। आ जाओ चाहत, साथ में ट्राई करते। कम फिर से जोड़ के एक दूधी बनाओ। कम ऑन चाहत, कम ऑन, जोड़ो। ये क्या पागलपन है? एक बार कटी हुई चीज, टूटी हुई चीज फिर से कैसे जुड़ सकती है? एग्जैक्टली। जो एक बार टूट चुका है वो फिर से वापस जुड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे एक्सक्यूजेस से बाल की खाल निकालने से मेरी भक्स वापस नहीं आने वाली। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन का खून किया है, और तुम्हारे बाप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भेजिए ना किसी ऐसे पक्षी को जो एक एक करके मेरी सारी पीड़ाओं को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाए। विनती करनू छो भगवान,
मुझे इस पीड़ा के भार से कुछ तो मुक्त कीजिए। जीजा जी, लोगों के शोक सभा में आने का समय हो गया। सरस्वती की ये तस्वीर शोक सभा के लिए ठीक रहेगी ना? और उससे थोड़े कपड़े लीजिए ताकि मैं चाँद को दे सकूं पहनने के लिए। पहले मेरा कमरा, फिर मेरी बेटी के कपड़े। मेरे हाथों से ये जो ताबा हथियाने की कोशिश की जा रही है ना, सब दिखाई दे रहा है मुझे। अभी लाती हूँ। थैंक यू मम्मी। नहीं है ना? तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप एक कातिल है। He's a bloody murderer। और तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं मैं, गलती से भी इस घर में उस कातिल के लिए प्रार्थना नहीं करोगी तुम। मेरे बाबा की सलामती की दुआ तो मेरे दिल की हर धड़कन में फंसी है। उसे रोक पाएंगे आप? देखते हैं कि किसमें ज्यादा पावर है। या जो मेरे अंदर वो बदला लेने वाली आग है, उसमें। जानना चाहती हो क्या अंजाम होने वाला तुम्हारे खूनी बाप का? खबरदार, वापस करें मेरे बाबा की तस्वीर। जरूर दूंगा, टुकड़ों टुकड़ों में। फिर समेट लेना तुम। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि इस कमरे के बाहर नहीं निकलोगी तुम। ना बख्श की शोक सभा में, ना पिंडदान में। समझी तुम? देखिए, आप मुझे इस तरह कैद करके नहीं रख सकते। ये व्यास जी का कहना है। जाओ लड़ लो उनसे। ऐसा आपके बाबा ने कहा है तो ठीक है, मैं कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। मच बेटर। मिल गई। ये मैगजीन? अरे यही मैगजीन तो मैं ढूंढ रही थी। ओह नो, ये तो वही मैगजीन है जिसमें मेरी और बाबा की तस्वीर है। अगर नवेली ने देख ली फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नवेली। प्रणाम वकील साहब। आप आज यहाँ? आज तो घर में शोक सभा।
वकील साहब, मैं कुछ कानूनी कागज बनवाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि अपने बेटे नीलकंठ को उसके हिस्से की संपत्ति दे दूं, ताकि वो निसंकोच अपने आप को परिवार से अलग कर सके। शिवाजा के पापा ने तो घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। अब क्या करूं? व्यास जी, थोड़ा सोच लेते। मैं निर्णय ले चुका हूं वकील साहब। वैसे भी नीलकंठ का बहुत जल्द विवाह होने वाला है। वैसे भी वो विवाह के पश्चात अपनी बुआरी के साथ दिल्ली चला जाएगा, जिसका वो हमेशा से इच्छुक रहा है। अब तो तू खुश है ना बोला? मुझे कोई फर्क नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना बाहर आने के लिए। आज 15 साल में पहली बार नील को जीजा जी के पांव छूते देखा। मतलब साफ है कि सरस्वती के जाने के बाद नील एक बार फिर पिता और पुत्र के रिश्ते को एक मौका देना चाहता। मैं जान दो बोला, आज यूं देखी तेरी बहन की आत्मा को बड़ी शांति मिली होगी। सरस्वती बहुत खुश हो गया। मैंने कहा था ना व्यास जी, शायद आप जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर भी अगर आपका निर्णय पक्का है तो कुछ दिनों बाद मुझे आदेश दे दीजिएगा। मैं कागज बनवा कर ले आऊंगा। लालसा जन्म ले सकती है, और अगर अपनी बेटी के दुख में उस बुढ़ाओं ने पदवी नीलकंठ को दे दी तो मैं क्या मंदिर के बाहर खड़ा हो एक भजन गाओ? मेरी नवेली मेरे गले में फंदा अटका है। तू मेरे गले में अटक मत, वरना ना ये गला ना। छोड़िए, ये क्या तरीका है प्रमुख जी? आप अभी चले जाइए, यहाँ से मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो मैं भी कौन सा तुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूं? ये रहे पोस्टर्स। हर गली हर नुक्कड़ पे ये पोस्टर्स लगने चाहिए चाहत। जब तक ये पोस्टर्स नहीं लगेंगे ये फोटो तुम्हें नहीं मिलेगा। पकड़ो वरना। खबरदार। I'm sorry, Bugs. I'm so sorry. जिस तरह तुमने मुझे व्यास जी के पैर छूने पर मजबूर किया था चाह, उसी तरह मैंने गांव वालों के सामने तुम्हारे बाबा को कातिल करार करने पे मजबूर कर दिया है। टिट फॉर टैट, हिसाब बराबर।